हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए थे और साथ ही साथ अभी इन्जॉय शुरू ही किया था करना, मस्ती करनी शुरू की थी, रिलैक्स होना शुरू किया था। साथ साथ स्कूल में रिजल्ट्स मिलने लग गए, एग्ज़ाम मिलने लग गए, मार्क्स पता लगने लग गए, पीटीएम की डेट अनाउंस हो गई। और वो बच्चे जो किसी रीज़न से बेस्ट नहीं दे पाए, मार्क्स उतने नहीं आ पाए, वो परेशान हो गए। This is a very special video for the kids who, because of any reason, have not been able to perform as per their expectations in the exams. अगर आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हाफ ईयरली में आप सेटिस्फाइड हो, दिस माइट नॉट बी द राइट वीडियो फॉर यू, बट दिस इज अ स्पेशल वीडियो फॉर द वंस हु हैव नॉट डन वेल इन द एग्जाम्स। अब मेरे बच्चे, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप कंप्लेन जोन में आ जाओ, आप क्रिप जोन में आ जाओ कि हमारे साथ गलत हुआ, हमने एफर्ट डाला था बट हमें मार्क्स नहीं दिए गए, क्लास में थर्ड हाईएस्ट जितने हैं, फोर्थ हाईएस्ट जितने हैं, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई। ऑल दीज कुड बी राइट रीजंस, बट स्टिल इट विल नॉट हेल्प यू इम्प्रूव योर मार्क्स। बट द सेकेंड इज यू थिंक दैट अब मैं क्या करूँ कि नेक्स्ट टाइम विच इज़ फाइनल एग्जामिनेशंस में मैं इससे बहुत बेटर कर सकूँ। अगर आप सेकंड कैटेगरी के बच्चे हो जो एक्चुअली में अपने स्कोर को, ग्रेड्स को, परफॉर्मेंस को, एटीट्यूड को इंप्रूव करना चाहते हो, देन दिस इज अ वीडियो फॉर यू। ठीक है ना, अब कैसे कर सकते हैं, बट उससे पहले मुझे एक चीज़ आप सबसे जो डिस्कस करनी है कि जब हम एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब हमने ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी तरीके से अपने पेरेंट्स से बचना है कि मार्क्स कम आ गए, अब कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं पेरेंट्स से बच जाऊँ, कोई ऐसी चीज़ हो कि मुझे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। देखो, अगर टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, आप किसी तरीके से पेरेंट्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हो कि वो आपको डांटे ना, उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। परफॉर्मेंस इंप्रूव तब होगी कब, अगर हम कोई स्ट्रैटेजी, हम एक्चुअली में कोई चीज़ को फॉलो करें। और मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी विनिंग गूगल शीट दिखाऊंगा जिससे आप फाइनल्स के लिए मच 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 बेटर प्रिपेयर होगे। बट उसके लिए एफर्ट आपको डालना है, लेकिन उस सबसे पहले ये अपने लिए करना है। ठीक है जी, पेरेंट्स के गुस्से से बचने के लिए नहीं करना। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, लुक एट दिस शीट नाउ। अब आप इस शीट को जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, फर्स्ट रो में सब्जेक्ट नेम, हाउ मच यू स्कोर्ड, आई स्कोर्ड मीन्स आपने कितना स्कोर किया, हाउ मच आई एक्सपेक्टेड टू स्कोर, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग एंड व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक्स। जो मैंने लिखा हुआ उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एंड फर्स्ट कॉलम में मेरे बच्चे, मैंने 5 से 6 सब्जेक्ट लिखे हैं जो टिपिकली सारे स्कूल्स में होते हैं। और अगर आप एक दूसरे स्कूल के बच्चे हो, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, तो आपके सब्जेक्ट का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, बट पैटर्न ऑफ दिस चार्ट विल रिमेन सेम। पहले में साइंस, दूसरे में मैथ्स, तीसरे में इंग्लिश, चौथे में एसएसटी, पांचवें में कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, कोई और भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप आईसीएसई के बच्चे हो तो ये हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट का नंबर ज़्यादा हो। अगर मैंने आपको सैंपल के लिए एक साइंस सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपका स्कोर 48 आया है आउट ऑफ 80 मींस 60% स्कोर आया है, ठीक है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन थी 64। अब बेटा, अब करना क्या है कि आपने उस आंसर शीट को स्कूल में डेफिनेटली दिखाया होगा। अब आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन शीट्स को देख के ना ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा दुखी होना है कि अगर आपका स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 64 तो मिनिमम आ जाएंगे, पर स्कोर किसी वजह से सिर्फ 48 रह गया है और आप परेशान हो रहे हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। उससे मैंने जैसे पहले बोला, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा स्ट्रैटेजी से, हल निकलेगा प्लानिंग से, और जो प्लान करते हैं वही आगे जीतते हैं। अगर आप इस बार हार भी गए तो व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम की हेडिंग। तो अगर आप देखो, मैंने इसमें एक सैंपल लिखा कि आई थिंक आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी बट समहाउ लैक्ड इन केमिस्ट्री। तो बच्चे ने खुद का एनालाइज किया कि मेरी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा आई फॉरगॉट द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल्सो मेड मिस्टेक्स इन द लॉजिकल क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं बच्चे ने आंसर शीट के क्वेश्चन को एनालाइज किया, उसने देखा कि कुछ हद तक लॉजिकल क्वेश्चंस में उसकी गड़बड़ हुई है। उसके बाद उसने लिखता है आई मेड अ सुपर केयरलेस कैलकुलेशन मिस्टेक इन अ फिजिक्स न्यूमेरिकल। मतलब डीप डाउन द हार्ट, अगर आप प्रॉपर पेपर का एनालिसिस करोगे, आप एक एक चीज को अंडरस्टैंड करोगे, और ये तब होगा जब आप आंसर शीट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आप इस निचोड़ पे आ पाओगे और इन चीजों को लिख पाओगे और ये एक्चुअली मेंटेन करोगे। लास्ट इज, आपने इस व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, इन मिस्टेक से मैंने क्या सीखा। ठीक है जी, आई हैव टू रीड माई बुक थरोली एंड इंश्योर आई डू द रिटन प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि
अब मैंने ये सीखा इस एग्जाम के कम परफॉर्मेंस से कि मुझे अपना कंटेंट को, बुक के कंटेंट को थरोली पढ़ना है एंड साथ ही साथ रिटन प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड पॉइंट लिखा, आई हैव टू डू ऑल द इन टेक्स्ट एंड द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 टाइम्स। जो एक्सरसाइज बीच बीच में होती हैं 3-3 4-4 क्वेश्चन, और लास्ट में जो पूरी एक्सरसाइज होती है चैप्टर के एंड में बुक की, उसको मैं थरोली सॉल्व करूंगा और एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करूंगा। ये इस बच्चे ने लिखा, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, किसी बच्चे का सैंपल एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा आप इसके अराउंड प्ले कर सकते हो। थर्ड इज रिवाइजिंग द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर आफ्टर द एग्जाम। जनरली एग्जाम खत्म करने के बाद हम लोगों में बहुत आग होती है कि फटाफट से शीट सबमिट करो और जाओ, ऐश करो, एंजॉय करो, बट यहीं पे वो केयरलेस मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वो हम बच सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा एनालिसिस आप मैथ्स के लिए भी लिखो, आप इंग्लिश के लिए भी लिखो, आप एसएसटी के लिए भी लिखो, और आप अपने 5th सब्जेक्ट के लिए भी लिखो। और अगर आप एक आईसीएससी के बच्चे हो तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए एनालिसिस लिखो। इस एनालिसिस को किसी तरीके से यू कैन मेक इट ऑन सिंपल एक्सेल शीट, गूगल शीट, किसी पे भी बना सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बना सकते हो। प्रिंट आउट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 शीट्स निकलेंगी, प्रिंट आउट लो, इसको कहीं ना कहीं अपने स्टडी रूम में इसको चिपका लो और इसके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस। सो मेरे बच्चे, अगर आप जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हो अपनी परफॉर्मेंसेस को, एक तो है देखो हम विश करते हैं कि हम लोगों का स्कोर बढ़े, ग्रेड्स बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एक है विशफुल थिंकिंग, एक है कर्म और अनुसार थिंकिंग। अगर आप जेन्युइनली अपना स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो जेन्युइनली आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे आप एक्चुअली इंप्रूव करो। और जीतते वही हैं जो जीतने की तैयारी करते हैं, जीतने के बारे में सिर्फ सोचते नहीं हैं। सोचना एक पहलू है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करके आगे बढ़ना सेकंड पहलू है। अगर आप चाहते हो आप फाइनल एग्जाम्स के लिए इससे बेटर करो तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग बननी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए शीट को बारी बारी यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शीट बनानी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जब आप शीट बनानी शुरू करो आपको लगे यार क्या बोरिंग काम है, कौन ऐसा करे, इससे बेटर मैं पढ़ लूँ। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है मेरे बच्चे, पढ़ने के साथ साथ राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करते हैं। और दिस शीट विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू विन इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस। एंड बात मार्क्स की नहीं है, बात लाइफ के अंदर एक ऐसे ट्रेड को घुसाने की है जो हमें फ्यूचर में भी हेल्प करेगा कि कहाँ हम गलत हैं और उन गलतियों को कहाँ सुधारेंगे और कैसे हम बेटर आउटकम पे पहुंचेंगे। सो ऑल द बेस्ट, don't lose heart even if you have not scored well. Marks are temporary, character is permanent. Have a great day.